इन तीनों ने मिलके अभी कुरंगी में जो इनका गढ़ समझा जाता था 19,706 वोट लिए। अभी हुकूमत इन्हीं की है, ये सात हैं, 19,706 और तहरीक इंसाफ को पड़े 50,014 और 7,000 वोट की धांधली भी, और 7,000 वोट की धांधली भी हुई फिरदौस भाई, क्योंकि वो इलेक्शन देख रहे थे। उससे पहले NA 245 जो आमिर लियाकत की सीट पे इलेक्शन हुआ, जिसमें महमूद मौलवी साहब जीते, इन तीनों ने मिलके पाकिस्तान, हकीकी, फारूक सत्तार, ये तो उनको मुस्तफा कमाल, सारों ने मिलके 17,912 वोट लिए और तहरीक इंसाफ ने लिए 29,522। और इधर वो 13 भी शामिल है। हाँ, ये 13 तो सारे शामिल जी। 243 जब इलेक्शन हुआ था, तीनों ने मिलके 27,838 वोट लिए थे, तीनों ने मिलके, और तहरीक इंसाफ ने लिए थे 91,358। NA 244 जो मेरा हल्का था, मैं बता देता हूं ना, ये जो कह रहे हैं कि जी इनका मैंडेट चोरी किया गया, मैं बताता हूं उनका मैंडेट उस वक्त चोरी किया, आप तो हुकूमत में हो। इन तीनों ने मिलके MQM पाकिस्तान, हकीकी और PSP और सारे कुछ मिलके 21,745 वोट लिया था। 21,745 वोट, और हमारे PTI को पड़े थे 69,475, तकरीबन 70,000 वोट। ये तीनों मिल के भी हमें नहीं हरा सकते। जीरो। जमात इस्लामी को तो छोड़ देना, उन्होंने तो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यानी कि इतने बाई इलेक्शन हो गए, वो तो किसी में भी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो उनके सिफर वोट है। वो मेयर का बिल्कुल अच्छा कर रहे थे ख्वाब, उनका हक है ख्वाब देखने, तो कोई नहीं रोक सकता। कोशिश भी उन्होंने की सोशल मीडिया पे, और वो हमने आपको बता दिया कितने उन्होंने लाखों रुपए उन्होंने वो खर्च किए हैं, लेकिन उन्होंने तो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इन तीनों ने मिल के ये हाल किया। दूसरा, ये जो कल महाजरों की ठेकेदारी कर रहे थे बैठ के, तीनों महाजर और पता नहीं कौन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अल्ताफ हुसैन ने कराची में आके बोरी में लाशें डाली थी खुद? क्या अल्ताफ हुसैन खुद आके भत्ता लेता था शहर में? क्या अल्ताफ हुसैन सौलत मिर्जा की उंगली पकड़ के गोली चलवाता था? क्या अल्ताफ हुसैन ने फ़हीम कमांडो के साथ गाड़ी चलाई थी? क्या ये जो कांडे, लंगड़े, लूले, जो भी इनके नाम थे, चरिए, जो भी, ये क्या अल्ताफ हुसैन इनका पार्टनर था यहां बैठ के, उनके साथ क्राइम में मुलव्विस था? क्या अल्ताफ हुसैन खुद आके लूट रहा था पोर्ट के ऊपर कराची में? क्या अल्ताफ हुसैन ने जाके बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई थी, खुद माचिस फेंकी थी? ये सारे एडर एंड अबेटर बैठे थे, सहूलतकार, पार्टनर्स इन क्राइम। अल्ताफ हुसैन के पास जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन में, जिसके ऊपर ये अब केस कर रहे हैं क्लेम करके कि हमारी हैं, इनके पास पैसे किधर से गए लंदन? और अल्ताफ हुसैन ने 25 साल में लंदन में कोई एक दिन तो नौकरी की नहीं है। वो किधर से उसके पास घर आ गए और बिल्डिंगें आ गई और दुकानें आ गई और अपार्टमेंट आ गए? किधर से आ गए? या बाबर गौरी के पास जो ह्यूस्टन में बैठे हुए याशी कर रहा है, वो किधर से आया पैसा? या वसीम अख्तर साहब से पूछते हैं जो डिफेंस के बंगले में रहते हैं, किधर से पैसा आया? ये जो मुस्तफा कमाल शहर पे रहता है, किधर से पैसा आया तुम्हारे पास? देखें, ये एडर एंड अबेटर थे, सहूलतकार थे, पार्टनर्स इन क्राइम थे। महाजिरों का कत्लेआम इन्होंने किया है। इनको फिर मौका मिला 2018 में 4-5 सीटें जीत के, सफाई हुई, माफिया मांग के आए, हाथ जोड़े। ये हमें पता है, बिलाल अकबर साहब जब DG रेंजर थे, उनके पास जाके कैसे रोए हैं इनमें से लोग जो बैठे थे कल। गलती हो गई, माफ करते हैं, हम बताएंगे आपको सब। ये इन्होंने जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एक्शन लिया, इन्होंने लोग पकड़वाए, इन्होंने बताया कि इधर जाएं, उधर खड्डा खोदें, टंकी के नीचे असला मिलेगा।
मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है क्या क्या लिखा है फाइलों में। ये एडर एंड अबेट, इनको मौका मिला था। हमने तो इनको एमक्यूएम से एनक्यूएम बनाने की बात भी की, नफीस कौमी मूवमेंट बन जाए, तो मैं चांस मिला है, लेकिन इन्होंने फिर वही हरकत किया जो ये कल बैठ के बेकार फजूल बातें कर रहे थे कि जी आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी को हमेशा तुमने बचाया है, आज भी तुम बचा रहे हो, आज भी तुम बचा रहे हो, और रात में जाके फिर उसकी गोद में बैठे हुए थे सीएम हाउस में, यही तुम सारे। इनके कब्जे में ये इन्वॉल्व, भत्ते में ये इन्वॉल्व, चाइना कटिंग में ये इन्वॉल्व, गोलियां मारने में ये इन्वॉल्व, माजरों का कत्ले आम करने में ये इन्वॉल्व। ये ठेकेदार नहीं है माजरों के। इसके बाद जो कल रात को फिर, आज भी जरदारी बैठा इनकी वजह से बैठा है, और ये आके जो ठेका दिखा रहे हैं कि जी हम बड़े माजर के ठेकेदार हैं और हम इलेक्शन रुकवा देंगे शारा फैसल पे। मैंने तो कल भी कहा था, तुम शारा फैसल पे इलेक्शन रोकने के लिए बैठ जाओ फारिग सत्तार, हमारे वोटर आके इलेक्शन करवा लेंगे। डीलिमिटेशन के बहाना बनाया। जरा फैक्ट्स को हाथ में दिमाग में रख लें और फैक्ट सामने रखें। डीलिमिटेशन स्टार्ट हुई है दिसंबर 2021 में, आप 23 में बैठे हैं। अप्रैल में जब रिजीम चेंज में तुमने पैसे लिए जरदारी से और फोन कॉल का, इमरान इस्माइल आप गवाए, ये क्या कहते थे, हम फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, या पता नहीं वॉशिंगटन से 202 से फोन कॉल आती थी या लंदन से कॉल आनी थी, वो कुछ अगर रॉक एजेंट ने तो +91 हिंदुस्तान से कॉल आनी थी, कहाँ से कॉल आनी थी, किसी फोन कॉल का इंतजार करते, किसी फोन करवा दें। अरे हमें क्या पता किससे फोन कराना है यार, अभी किसका फोन आया और क्यों इकट्ठे हो गए ये भी पता नहीं। हिंदुस्तान से आया तुम्हारे लिए, रॉ एजेंट तो तुम हो, या वॉशिंगटन से आया रिजीम चेंज में तुम थे, या लंदन से आया क्योंकि अल्ताफ हुसैन अभी भी तुम्हारा ग्रैंड डैडी है, उसके बगैर तुम थे कुछ नहीं। इन तीनों में से ही आया होगा। मुझे बताएं कि जब रिजीम चेंज में बैठे थे अप्रैल में, तो क्यों डीलिमिटेशन की शर्त नहीं रखी थी उस वक्त अंदर मुआहिदे पे? ये बिल्कुल एक ही चीज से भाग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, दुनिया में कोई पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी इलेक्शन से भागती है? हाँ, जो जिसको हार का खतरा होता है।